रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। हम्द सलात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरतुल हश्र के अंदर इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर आदमी ये सोच ले कि उसने अपने आगे क्या भेजा हुआ है, जो उसने आखिरत के लिए जमा कराया है वो क्या है, ये गौर कर ले वो। वत्तकुल्लाह, और फिर डर जाओ अल्लाह से। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, फरमाया तुम जितने मर्जी पर्दे डालते फिरो, तुम्हारे रब को तुम्हारे तमाम कामों की खबर है, उसे पता है तुम क्या करते, वो जानता है। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान मजीद ने दो चीजों पर बड़ा जोर दिया है। एक अल्लाह को मानना, और अल्लाह को मानने का मतलब है नबी पाक को भी मानना। अल्लाह को मानने का मतलब है किताबों को भी मानना, कुरान पाक को भी मानना। लेकिन दो बातें आपको ज्यादा मिलेंगी, एक ईमान, और उसके बाद सबसे ज्यादा जोर है ईमान बिल आखिरत पर। आखिरत को मानो। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं कुछ लोगों का दावा है कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते, दावा करते हैं, निफाक का मुजाहरा करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। जो अल्लाह को मानने वाला होता है उसका रंग और होता है, जिसको पता होता है क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, उसके अमाल ये नहीं मानते। कहते हैं हम मानते हैं, पर मानते, दावा है कि हम मानते हैं आखिरत को भी और अल्लाह को भी, पर नहीं मानते। क़यामत कायम होना जरूरी है। अगर वक़ूए क़यामत ना हो तो जालिम की तो मौजें लग गई, जाबिर तो मौज करेगा, फासिक और फाजिर तो कहेंगे दुनिया में भी हम अपने इक़्तिदार के जोर पर जीते रहे, आज भी हमें पूछने वाला कोई नहीं। अकलन नकलन क़यामत का कायम होना जरूरी है। क़यामत कायम होगी तो मजलूम को उसके जुल्म पर दाद रसी की जाएगी और जालिम को सजा मिलेगी। एक आदमी सारी जिंदगी दुनिया के अंदर लूट मार करता रहा, धोखा फरेब फराड करता रहा, उसकी रातें शराबो कबाब में गुजर गई, वो मरे और बात खत्म हो गई, ठीक है, मौज करके चला गया। एक आदमी सारी जिंदगी उसने अल्लाह तबारक व तआला की रिजा के लिए अपनी नजर की हिफाजत की, जुबान की हिफाजत की, यहां तक के दिल की भी हिफाजत की, वो भी मरे तो मामला खत्म हो गया। इस तरह तो फिर सरकश का कुछ बनेगा ही नहीं। निजाम जिंदगी सारी इसकी सोच खत्म होकर रह जाएगी अगर कयामत कायम नहीं होती। कयामत का कायम होना हक है, इसलिए कुरान मजीद ने एक जगह पे नहीं 20 जगह पे यह बयान फरमाया है कि कयामत जरूर कायम होगी। कयामत, और वो कायम होकर अपने सारे लवाजमात समेत कायम होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम को हक मिलेगा, जालिम को सजा मिलेगी। जाबर उस दिन अल्लाह की बारगाह में रुसवा किए जाएंगे, जिन पर जबर करते रहे उन्हें अल्लाह के हुजूर से अता किया जाएगा। कयामत का वकू होना जरूरी है, और कयामत तो जब कायम होगी तब होगी। दुनिया में भी ऐसा होता है, जुल्म का अंजाम ठीक नहीं होता, जबर का अंजाम, झूठ की जिंदगी लंबी नहीं होती।
धोखे, फरेब, फ्रॉड, मुलम्मा साजी, इन चीजों की उम्रें अल्लाह ने थोड़ी रखी है। वक्ती तौर पर जालिम को, धोखेबाज को, जाबर को जो मोहलत मिलती है, वो समझता है मेरी सियासत काम कर रही है, वो समझता है मैं बड़ा दाना हूं, बड़ा चालाक हूं, देख लो इतने जुल्म के, जबर के, धोखे के बावजूद बना हुआ हूं। हालांकि अल्लाह की तरफ से उसे मोहलत मिलती है और बड़ा ही मेहरबान है। मोहलत इस तरह देता है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मेरा मुसलमान नेकी करता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है 70 गुना बढ़ा के लिख लो इसकी नेकी, 70 गुना। और जब गुनाह करता है तो अल्लाह फरमाता है ठहर जाओ, अभी लिखना ना, इसे टाइम दो। या अल्लाह कितना? फरमाया 24 घंटे तो दो, हो सकता है तौबा कर ले। ये उसकी मेहरबानी। अब वो जो अल्लाह ने मोहलत दी है ना कि शायद तौबा कर ले, लोग समझते हैं मेरी चालाकी की वजह से निजाम सेट चल रहा है, मैं बड़ा तेज हूं, 2 4 5 बातें बोलता हूं, सब सही हो जाता है। लोग उसको अपनी दानाई समझ लेते हैं।